नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजे लेकर आया हूं और ये रियल टाइम एक्सपोजे है, एक्सक्लूसिव क्यूबाइब नेटवर्क पर ही आपको देखने को मिलेगा। श्रीमान उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया है। बयान नहीं आया, भाषण बल्कि दिया है उन्होंने। अपनी दादी की मजार के आसपास मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद एक रैली करते हैं जम्मू कश्मीर में आकर के। जम्मू कश्मीर में रैली करते हुए पब्लिक के बीच में वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए लेकर के हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ रही है और बीजेपी की मंशा है कि हमारी पार्टी टूट जाए और उनके जो 29 विधायक हैं उनको 17 और विधायक की जरूरत है। 17 विधायकों को अगर वो अपने पाले में ले आते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी जम्मू कश्मीर में। और जब तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तब तक जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य घोषित नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन लोटस अब जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। पिछले दिनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थे और अपने पूर्व और वर्तमान विधायकों के साथ उनकी मीटिंग हुई, हालांकि दूसरे दिन और उनकी मीटिंग होनी थी जब वो वैष्णो देवी से लौट करके वापस आते, लेकिन इस बीच में ही दूसरे दिन ही उनको अपरिहार्य कारण से दिल्ली लौटना पड़ा। अपरिहार्य कारण क्या था कि लखनऊ को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बहुत बड़ी बैठक थी और उस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को वापस जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौटना पड़ा। अब इसी को आधार बना करके श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, जाने माने वकील, और वो इशारा कर रहे हैं मनन मिश्रा की तरफ, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल वो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब मनन मिश्रा बिहार से आते हैं, गोपालगंज से आते हैं। दिल्ली में वो अपने लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। उनके तरफ वो इशारों इशारों में, ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो मनन मिश्रा का नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन पावर गैलरी में चर्चा है कि कौन वकील है, किस वकील की चर्चा कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो पावर गैलरी से जो मुझे जानकारी मिली वो ये मिली कि उमर अब्दुल्ला जिसका नाम ले रहे हैं वो संभवतः मनन मिश्रा हो सकते हैं। अब मनन मिश्रा का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वो वकील थे, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ संबंध उनकी बने हों। अगर कोई ऑपरेशन चल रहा हो अंदर अंदर तो उसमें उनकी भूमिका हो नहीं हो भगवान जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तोहमत लगाने से एक कदम भी पीछे नहीं हटे श्रीमान उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चला रही है और जल्दी हमारी पार्टी टूट जाएगी, ऐसी आशंका उन्होंने व्यक्त की। हालांकि जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि आप 25-30 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 100 करोड़ लेकर के भी आ जाओगे तो हमारे नेता नहीं टूटेंगे, हमारे विधायक नहीं टूटेंगे। तो जब आपको अपने विधायक पर इतना विश्वास है, भरोसा है, फिर आप इस तरह का बयान कैसे दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको तोड़ना चाहती है, आपकी सरकार को तोड़ना चाहती है। अब इस स्टेटमेंट के पीछे एक राज छिपा है। षड्यंत्र बहुत बड़ा हो रहा है मित्रों, बहुत बड़ा षड्यंत्र। और ये जो जितनी घटनाक्रम आप देख रहे हैं ना, दिल्ली से कश्मीर तक, ये यूं ही नहीं हो रहा है। ये सब एक डिजाइन के तहत, एक स्क्रिप्टेड डिजाइन के तहत इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर अनायास ही ये कोई तोहमत उन्होंने नहीं लगाया है, इट इज बाय डिजाइन। टाइमिंग उसकी देखिए, सही समय पे, सही वक्त पर
और सही जगह पे। उमर अब्दुल्ला को आप नवसिखिया पॉलिटिशियन मानने की भूल मत कीजिए। इस व्यक्ति के चेहरे से नकाब उतर गया पूरी तरह से। अभी जो ये व्यक्ति आग उगल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, और ये गिरगिट की तरह रंग बदलने में केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ रहे हैं श्रीमान उमर अब्दुल्ला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये राहुल गांधी से थोड़े चतुर सुजान हैं ये दूसरे राहुल गांधी, लेकिन थोड़े चतुर सुजान है। एरोगेंस तो ऐसा कि जिसका वर्णन नहीं है। हम श्रीमान शेख अब्दुल्ला के पोते हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, इसलिए हम उमर अब्दुल्ला हैं साहब। तो खैर, उमर अब्दुल्ला जी ने एक बैठक बुलाई अपनी दादी के मजार पे, वो हजरत बल का जो इलाका है वहां पे, अपनी दादी के मजार के आसपास, और रैली की जम्मू कश्मीर में, जो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू ये रीजन है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां रैली की और वहां से चेतावनी दी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए क्या मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यहां प्रदर्शन करूं, धरना दूंगा या उनसे बोलूंगा। मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। साथ ही साथ बोलते बोलते उन्होंने तारीख घोषित कर दी। तारीख घोषित की 20 जुलाई की। 21 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 20 जुलाई को ही पार्लियामेंट कूच करने की एक और रणनीति बनी है, दिल्ली में बनी है। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर वो रणनीति बनी है। अब आपके स्क्रीन पर आप ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको थोड़ा सा रोकिए और इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए जरा सा, अब्दुल्ला प्लस कॉकरोच प्लस कश्मीर प्लस 20 जुलाई, इसका कोई रिश्ता है? जी, बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। जी, बहुत बड़ा रिश्ता है। ठीक सुना आपने। उमर अब्दुल्ला 20 जुलाई को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर। लद्दाख को स्वायत्त करने के लिए श्रीमान सोनम वांगचुक की लड़ाई पहले चल रही है। सोनम वांगचुक की जो डिमांड है उसमें बहुत हद तक दम भी है। दम तो इसमें भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, और भारत सरकार का स्टैंड है कि बहुत जल्द उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। विधानसभा है, वहां पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी वहां के लोकल सरकार के अधीन नहीं है। और उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस किसके अधीन है? जम्मू कश्मीर पुलिस अधीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, एलजी के अधीन है। और एलजी किसके अधीन है? भारत सरकार के अधीन है। और इसीलिए पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पर नहीं मिला हुआ है। और यही बोन ऑफ कंटेंशन है। बहुत सोच समझ करके एक तरफ जंतर मंतर पे एक अभियान बनाया जा रहा है जिसमें देश भर के लोगों को, मोदी विरोधी कैंप को इकट्ठा करने की योजना बनाई जा रही है। धीरे 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 धीरे, पहले देखिए, याद होगा आपको, जब जंतर मंतर पे यह आंदोलन हुआ था तो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 10 किलोमीटर तक तुम कॉकरोच के इस आंदोलन से अपने को दूर रखो। आज वो स्थिति नहीं है। आज 10 किलोमीटर दूर नहीं है। आज वो बहुत सारे संगठन इकट्ठे हो गए हैं। नीट का डिमांड चला गया टर्टियरी, अब वो है ही नीट का डिमांड, कोई डिमांड ही नहीं बचा। जो सीबीएसई स्कैम का विवाद है वो भी नहीं बचा। यूजीसी नीट की तो ये चर्चा ही नहीं करते हैं। तो पूरे देश भर से
जमावड़ा किया जा रहा है। इधर एक वर्ग जो एनजीओ के शक्ल में मोदी विरोधी एक पूरा कुनबा पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इस सारे कुनबे को इकट्ठा किया जा रहा है। चाहे वो प्रकाश राज हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो अन्य हो, सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। नाम दिया जाएगा स्टूडेंट एजिटेशन का, जेनजी का। अब वो जेनजी हो नहीं रहा है, जेनजी समझ चुके हैं, इनको पूरी तरह से समझ चुके हैं, फुली एक्सपोज हो चुके हैं। तो जेनजी की पूरी भागीदारी जीरो हो चुकी है। तो जेनजी का जमावड़ा किया जा रहा है जंतर मंतर पर। उमर अब्दुल्ला देश भर के सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रण भेज रहे हैं कि 20 जुलाई को हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं, कृपा करके इस आंदोलन में हमें सहयोग कीजिए। अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां सोच रही हैं, मुद्दा कुछ भी हो, अगर एकीकरण का कोई माहौल बन रहा हो, मोदी विरोध का कोई माहौल बन रहा हो, उसे बनाने में एकजुटता दिखानी चाहिए। अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर जो कल तक ये सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला वो हाथ नहीं बचेगा, वो पैर नहीं बचेंगे जो तिरंगा उठाने के लिए खड़े हो पाएंगे जम्मू कश्मीर में। आज वही पार्टी कह रही है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे शर्तों पर नहीं मिलेगा। तुम्हारी खाल उतर गई है, तुम्हारा नकाब भी उतर गया है। सरकार ने तुम्हारा नकाब उतार दिया है। कहानी क्या है ये सुनिए। अभी जो पूर्व राव चीफ हैं, उनकी एक किताब आई है, हालांकि वो दोनों सब लोग, ये लोग मित्र हैं, बहुत गहरे मित्र हैं। दुल्लत साहब, एएस दुल्लत जो राव के चीफ थे, दुल्लत साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे मित्र हैं। एक साथ जाम का प्याला वगैरह उठाते हैं और चलकाते हैं, कभी जिमखाना क्लब में, कभी इस क्लब में, कभी उस क्लब में बैठते रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक किताब में एक बात का जिक्र किया है, और जिक्र इस बात का है कि देखिए साहब, शेख अब्दुल्ला, बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी 70s 80s में जब जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा थे तो उनसे मिलने के लिए गए थे और कह रहे थे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, बोला अब हमारी स्थिति, हमारी हैसियत नहीं है कि उस मामले में वहां पर हम दखल अंदाजी करें। हम 71 के युद्ध के बाद वो पूरी तरह से घुटने पर थे। कहा कि अब आपका जो भी समझौता है वो कर लीजिए और वहां की सरकार के साथ रहिए। ये परिवार जो कश्मीरी पंडित का है, इनका खानदान कश्मीरी पंडित का है, सोचिए ये कितने धूर्त है। अल्लामा इकबाल का खानदान कश्मीरी पंडित का खानदान है। ये सभी बने हुए मुसलमान हैं। ये कोई अरब से तुर्की नहीं आए थे, ये यहीं के थे। ये कन्वर्टेड मुसलमान है। जिसको डंके की चोट पर कहना चाहिए वो नहीं कहा जा रहा है। अल्लामा इकबाल जैसे शायर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले, बाद में उन्होंने पाकिस्तान भी लिख दिया। उसी की आगे की जो आयत है, कुरानी रूप में आयत कह ले आप, जो स्टांजा है उसमें पाकिस्तान का गुणगान है। लेकिन वो अल्लामा इकबाल का खानदान भी कश्मीरी था और हिंदू था। शेख अब्दुल्ला का भी खानदान कश्मीरी था और हिंदू था। ये मुसलमान नहीं है। लेकिन इनकी धूर्तता देखिए कि जब ये इन्होंने कन्वर्ट किया खुद को, तो वो जो कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, तो जो कन्वर्ट हुए हैं वो ज्यादा कट्टर हो गए, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। लेकिन डीएनए तो मॉडरेट है, कट्टरता का डीएनए है नहीं। तो कभी कभी भारत माता की जय भी करने लगते हैं, मोदी की तारीफ भी करने लगते हैं। मोदी से कुछ जब चाहिए होता है तो मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। ये दोनों बाप बेटा करने लगते हैं, फारूक अब्दुल्ला भी, उमर अब्दुल्ला भी, दोनों। लेकिन एक नंबर के चालू हैं दोनों। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि धूर्तता देखिए इनकी। सिर्फ स्वांतः सुखाए कश्मीरी ये सभी राजनीतिक पार्टी नहीं, ये अलगाववादी हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।
ये अलगाववादी हैं, इनका अलगाववादियों से गहरा नाता रहा है, गहरा रिश्ता रहा है। अब ये क्यों चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? क्यों? जब से धारा 370 हटा है, तब से इनका जो टेररिज्म का जो, अभी मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी कभी मैं स्टेट नहीं, नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है, पंजाब हरियाणा या किसका, वो उनके डीजीपी थे। और उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके घर में एक बार वो छोटे बच्चे थे और वो खेलने लगे, तो उनके घर में वो विदेशी स्पेनिश पिस्टल और स्पेनिश या ब्रिटिश पिस्टल था, और कुछ जो बड़े हथियार होते हैं वो था। उन्होंने सीज किया था, पुलिस वालों ने सीज किया था, तो उनके घर में रखा हुआ था, जो कि बाद में उसको कोर्ट में पेश करके और फिर उसको जहां पर सीजर रखा जाता है वहां भेजना था। तो कुछ घंटों के लिए उनके घर में था, तो वो बच्चे थे, वो उठा करके खेलने लगे। अब आप सोचिए, पुलिस के घर तक पहुंच जाता था हथियार जो सीज होता था, और पूरा हथियार का कारोबार, ड्रग का कारोबार, नकली नोट का कारोबार, इनका, इन्हीं से इनकी पूरी दुकान चल रही थी। इन्हीं से तो अल्लाह इनके ऊपर इनायत बरसा रहे थे, अल्लाह का करम होता था। और अब ये अल्लाह की कसम खा रहे हैं, कल्ला सब देख रहे हैं कि 20-25 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ रहे हैं। नहीं, ये नैरेटिव बना रहे हैं। अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एक शायद मुकदमा भी कर दिया है कि आप ये झूठा प्रचार जो कर रहे हैं, तो कौन है, किसने संपर्क किया है, ये बताइए। और जो आप दिल्ली के वकील की चर्चा कर रहे हैं, ये बताइए, नहीं तो आपको 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन भरना पड़ेगा, तब फंसेंगे, उसमें भी फंसेंगे। ये लोग सोचते हैं कि कुछ चर्चा करके उसके बाद भाग जाएंगे, आपको बदनाम किया, भाग गए। तो बदनाम करके जो भागने की इनकी तमन्ना है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। लेकिन नैरेटिव ये इसलिए सेट कर रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, और पार्टी को तोड़ने के नाम पर ठाकरे से लेकर के ममता बनर्जी तक सब इकट्ठा हो जाएंगी, कांग्रेस पार्टी भी इकट्ठा हो जाएंगी। तो सारे लोगों को, जो टूटी हुई, बिखरी हुई, शक्तिविहीन पार्टियां हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं श्रीमान अनवर अब्दुल्ला, कि कम से कम एक सॉलिडारिटी दिखाओ मोदी के खिलाफ, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाओ कि कश्मीर को मोदी सरकार सप्रेस कर रही है। वहां चुनाव तो करवा लिया, लेकिन पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं है। मोदी सरकार डिक्टेटर बनी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान हो रहा है और एक तरफ ये, जबकि भारत सरकार का स्टेटेड स्टैंड है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का तो छोड़ दीजिए आप, वो कह रहे हैं कि वहां के मुसलमान भी हमारे, वहां के हिंदू भी हमारे हैं, और हम उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेंगे ही लेंगे, अपने में मिलाएंगे ही मिलाएंगे। उसका एक नफा नुकसान का पूरा कैलकुलेशन हो रहा है कि उनको लेने में हमें कितना नफा है और उनको नहीं लेने में हमें कितना नफा है। नफा देखा जा रहा है, नुकसान तो है ही है, हर हालत में नुकसान होता है, तो नफा नुकसान का असेसमेंट चल रहा है। तो इनकी असल में दुकान जो बंद हो गई, तो दुख हो गया है, तकलीफ हो गई है, पैसे नहीं आ रहे हैं अय्यासी करने के लिए। और जब तक कश्मीर अनस्टेबल रहेगा, तब तक इनकी दुकान चलती रहेगी। और ये इसीलिए अब ये लास्ट रिजॉर्ट इन्होंने अपनाया कि कहा कि अब प्रदर्शन करेंगे, और अभी माहौल बना हुआ है दिल्ली में, वो भी जुटेगा, हम भी जुटेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग रहेंगे, सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, कॉकरोच वाले भी आएंगे, और एंटी नेशनल जो नैरेटिव चलाने वाले एनजीओ हैं वो भी पहुंच जाएंगे और सुर मिला देंगे, और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को बोल देंगे, फिर वहां से कुछ डॉलर ले लेंगे, सोरोस के यहां से कुछ फंड उठा लेंगे, यूएस एड से कुछ फंड उठा लेंगे, कहीं से आ जाएगा, नॉर्वे से आ जाएगा, स्वीडन से आ जाएगा, कुछ फंड, दुकान चलेगी। कैसे करना क्या, कोई काम धाम तो है नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? तो बड़ा पैसा चाहिए, अय्यासी इनकी बड़ी होती है। तो ये सब काम करके विदेशी फंड जुगाड़ करने के लिए नैरेटिव बुना कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है, और इसके बिना पर ये
स्टेटहुड का आंदोलन चलाएंगे और ये सारे लोग जो जंतर मंतर के लोग हैं वो सब उसमें ज्वाइन कर लेंगे और ठीक पार्लियामेंट सेशन के पहले ये पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि मोदी देखिए किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप कर रहा है। और वो जो सोनम वांगचुक है वो ये भी गीत गाएगा कि देखिए लद्दाख को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये सारे लोग मिल करके ये गीत गाने की तैयारी हो रही है ठीक पार्लियामेंट सेशन के पहले। लेकिन मोदी की सेना भी चाक चौबंद है। मोदी को मालूम है मोदी अटल जी नहीं है जो बड़ा दिल दिखाते रहेंगे। बड़ा दिल दिखाते हैं मोदी, लेकिन इस तरह से नहीं। मोदी को मालूम है कि इनसे निपटना कैसे है, तो उन्होंने निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। तो असल में उमर अब्दुल्ला का नकाब उतर गया और अंततः मैं हैरान हूं कि इस तरह के कट्टरपंथी अंततः कट्टरपंथी ही होते हैं और फिर वो उसी आगोश में जाकर के बैठना चाहते हैं। कट्टरपंथों के आगोश में, पंथियों के आगोश में बैठने की इनकी प्लानिंग चल रही है। कब तक चलाएंगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भारत सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, ये बात सही है, लेकिन उचित समय आने पर ही देगी। भारत सरकार को पता है इनकी धूर्तता, और इनकी धूर्तता को समझते हुए भारत सरकार हर एक दांव चल रही है। अब देखिए, इनका तो एक्सपोजे हो गया, 20 जुलाई का भी आ ही जाएगा, पता चल जाएगा इनकी मंशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।